अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर साइंस का पेपर कैसा होगा। तो इस मकसद के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब और वहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा और इस पेपर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह होगी। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस पेपर पैटर्न 2023। याद रखिएगा, पिछले जितने भी साल गुजर चुके हैं, इस साल उनसे मुख्तलिफ पैटर्न वो आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की स्कीम के ऊपर कि इस साल आप लोगों को पेपर किस पैटर्न के ऊपर आएगा। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस सीक्वेंस के साथ होती है कि एमसीक्यूज़ आप लोगों को आएंगे 15 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे 54 मार्क्स के, जिनमें से आप लोगों ने 36 मार्क्स अटेन करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के वेटेज 40 मार्क्स होते हैं, जबकि उनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। इट मीन्स कि आप लोगों का टोटल पेपर 109 मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 मार्क्स आप लोगों ने मैक्सिमम अटेन करने होते हैं। अगर आप फुल लेंथ पेपर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैक्सिमम आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे वो 75 मार्क्स ही मिलेंगे। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जो कि एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरतीब के साथ आएगा और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। पंजाब के सभी बोर्ड्स के लिए ये पैटर्न एक जैसा ही रहेगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस की, तो इसमें से आप लोगों को एक एमसीक्यू आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें से भी एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 4 में भी एक एमसीक्यू होगा। इस साल चैप्टर नंबर 5 में से आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। 6 और 7 में से भी रिस्पेक्टिवली एक एक एमसीक्यू आएगा और डेटाबेस में से टोटल 6 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज़ वो आप लोगों को पेपर में आएंगे। अब हम सी लैंग्वेज के पोर्शन की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ में चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 10, 11, 12 और 13 में से रिस्पेक्टिवली एक एक एमसीक्यू आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 14 में से इस साल कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। याद रखें, पिछले साल की निस्बत इस साल स्कीम बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कहाँ से करने हैं। तो इस ज़िमन में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करेंगे। अगर आप आईटी सीरीज़ पढ़ते हैं और अगर आप पीटीबी की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों ने उन्हीं एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा टीचर्स ने आपके जो चैप्टर के अंदर से कंसेप्ट बिल्डअप किए हैं उनको लाजमी एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज़ में आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। अब इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये डेटाबेस के चैप्टर्स हैं और इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इनके ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से 1, चैप्टर नंबर 2 से 2, 3 में से इस साल कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, 4 में 2, 5 में 1, 6 में 2 और 7 में फिर 1, रिस्पेक्टिवली 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अब मैं आप लोगों को वो भी आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कर सकें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर। सो इसमें आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 18 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से होंगे वो आगे चल के मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में से
4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3, 11 में से 3, 12 में से 3, जबकि 14 में से सिर्फ 1 होगा, जबकि चैप्टर नंबर 13 में इस साल कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन वो इंक्लूड हरगिज़ नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों को किस चैप्टर में से आएंगे, वो कौन कौन से होंगे। उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इस साल इसमें से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, जबकि चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। और इसमें ये भी मैं बता दूं, कीज़ वाला जो टॉपिक है उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन वो कंपलसरी आएगा। अब चैप्टर नंबर 3 में बात करें तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इस साल पेपर में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और मोस्टली वो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक ही में से होंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसमें पहले मैं बता देता हूं कि फ़िल्टर से पहले वाले टॉपिक्स में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जबकि फ़िल्टर के बाद वाले टॉपिक में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको पेपर में आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को शुरू चैप्टर में से ही कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन वो पेपर में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोग 9 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से 6 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। वेटेज की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में इस साल 8 नंबर का पेपर आ रहा है, यानी 4 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होंगे और पहले हिस्से में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आखिरी हिस्से में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोगों को पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, जिनमें से 2 थ्योरी के होंगे, 1 आउटपुट फाइंड करने का होगा और 1 एरर फाइंड करने का होगा। मींस 8 नंबर का पेपर यहाँ से भी आपको पेपर में आएगा। चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड होगा, जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में इस साल आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 2 थ्योरी के होंगे और 1 आउटपुट फाइंड करने का होगा। और चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 1 थ्योरी, 1 आउटपुट और 1 एक्सप्रेशन, जिसमें आप लोगों ने वो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होगा। मतलब आप लोगों को कंडीशनल स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, कंडीशन स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसको आप लोगों ने इफ एल्स में कन्वर्ट करना होगा, या इफ एल्स दिया जाता है और आप लोगों को कहा जाता है कि इसको आपने कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कंडीशन ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो करके दिखाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, जिनमें से 1 थ्योरी का होगा, 1 आउटपुट फाइंड करने का होगा और 1 लूप कन्वर्जन का होगा। मतलब आप लोगों को फार लूप दे दी जाती है, डू वाइल में कन्वर्ट करना होगा, डू वाइल दे दिया जाता है और उसको आप लोगों ने वाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से पेपर में आएंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस डेटाबेस में 2 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जबकि सी लैंग्वेज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 1 और 3 की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रॉबेबली दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस ही यहाँ से आ जाएं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 से होंगे। लेकिन ये मैं आप लोगों को फिर रिकन्फर्म कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के जो दोनों चैप्टर्स के 4-4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी पढ़ लें। चूँकि डेटाबेस में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है तो आप चैप्टर नंबर 1 और 3 को लाजमी तौर पे रिव्यू करिएगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस सी लैंग्वेज की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो इस साल उन्होंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। चैप्टर नंबर 8 की जगह चैप्टर नंबर 13 से इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जी, चैप्टर नंबर 13 से। और चैप्टर नंबर 11 से थ्योरी होगी। 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इफ़ एल्स इफ, नेस्टेड और स्विच। इन 5 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें इस साल प्रोग्राम होगा और ज़्यादा चांसेस हैं फॉर लूप के प्रोग्राम्स में से कोई एक प्रोग्राम होगा। जबकि चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें थ्योरी होगी
और पहले शुरू में ही चैप्टर के फंक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी जो टाइप्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस को भी रिव्यू करना हरगिज़ ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर प्रिपरेशन करेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर किसी के 75/75 कंप्यूटर साइंस में मार्क्स आ जाते हैं, अपना रिज़ल्ट कार्ड मेरे साथ ईमेल के ऊपर शेयर करिएगा, तो आप लोगों के लिए मैं अपने एंड पे, इस चैनल के एंड पे आप लोगों के लिए इनामात अनाउंस करूंगा और वो इनामात आपके पर्सनल एड्रेस के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे और एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की एफ़र्ट करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।